जॉइंट वेंचर का मतलब शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, या मैं कहूंगा टेम्परेरी पार्टनरशिप। ठीक है जी। पार्टनरशिप फॉर अ सिंगल वेंचर, पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर, किसी भी फॉर्म में बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो यहां पर जो लोग आपस में काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? को वेंचरर्स। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कहते हैं जो भी को वेंचरर्स हैं वो अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते जब वो जॉइंट वेंचर में एंटर करते हैं। कहता है जॉइंट वेंचर एक सेपरेट बिजनेस वेंचर है उनके लिए। अब जैसे प्रॉपर्टी डीलर है तो एक प्रॉपर्टी डीलर ये भाई साहब, दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ये भाई साहब, कहता है अपनी अपनी दुकान चलाते रहेंगे, अपने अपने फर्म के नाम से काम करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक बड़ा सा प्लॉट आ गया था जो कि ना तो अकेला ये प्रॉपर्टी डीलर परचेज कर सकता था ना अकेला ये प्रॉपर्टी डीलर, तो इन दोनों ने हाथ मिलाया कि चलो इस प्लॉट के लिए हम लोग हाथ मिला लेते हैं, 50% इन्वेस्टमेंट तू ला, 50% इन्वेस्टमेंट मैं लाता हूं, प्लॉट परचेज करेंगे, फ्लैट बनाएंगे, बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा दोनों 50-50% डिवाइड कर लेंगे, फिर तू अपनी दुकान पे खुश, मैं। इसका मतलब कि अपनी आइडेंटिटी तो मेंटेन कर रखी है इन्होंने, उसके साथ साथ वो एक सेपरेट स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप कर रहे हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। राइट। और जब ये जॉइंट वेंचर खत्म होगा, जब प्लॉट बन जाएगा, फ्लैट्स बन जाएंगे, बिक जाएंगे, तभी तो पता चलेगा एक्चुअल में इस जॉइंट वेंचर से क्या प्रॉफिट होना है, क्या प्रॉफिट नहीं होना। राइट। तो हमें यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब हम किसी के साथ जॉइंट वेंचर में एंटर कर रहे हैं तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, ऑन गोइंग कंसर्न, ऑन गोइंग बेसिस हमें फॉलो नहीं करना। लेकिन जब हम पार्टनरशिप करते हैं कि भैया ये दोनों लोग अगर पार्टनरशिप करते हैं तो कहता है क्या तू अपनी दुकान खोल के बैठा, मैं अपनी दुकान छोटे छोटे से ठेले से खोल के बैठे हैं, चल बड़ा सा एक शोरूम खोलते हैं। तो इसका मतलब ये अपनी दुकान खत्म कर रहा है, ये अपनी दुकान खत्म कर रहा है और एक बड़ा सा शोरूम खोल रहे हैं। ये क्या है? जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं और एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होती है विद अ न्यू फर्म नेम। लेकिन जब हम जॉइंट वेंचर करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि पता है कि वेंचर सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक वेंचर के लिए है, जॉइंट वेंचर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जैसे ये पर्पस कंप्लीट होगा, सामने वाला अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो भैया अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके चलते हैं, इसे बंद नहीं करते, बाद में दोबारा खोलने में दिक्कत होगी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए। जबकि पार्टनरशिप तो हम क्या मान के चलते हैं? जब तक है जान जाने जहां, ये मान के चलते हैं। तो ये कौन सी होगी? एक टीचर ने यूट्यूब पे गाना गा रखा था, मैं कहा मैं भी गा देता हूँ। और ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? सबसे बड़ा डिफरेंस है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता जॉइंट वेंचर केस है तो मान के चल रहे हैं भैया हमारा वेंचर खत्म होने वाला है नियर फ्यूचर में, पार्टनरशिप के केस में मान के चल रहे हैं कि काम चलता रहेगा। तो यहां पर जॉइंट वेंचर केस में कहता है क्योंकि लिक्विडेशन बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे लिए कोई एसेट नहीं है, सब क्या है? मशीन परचेज कर रहे हैं वो भी वेंचर के लिए क्या है? एक्सपेंस। फॉर द टाइम बिंग एसी लगा रहे हैं वो भी वेंचर के लिए क्या है? एक्सपेंस फॉर द टाइम बिंग। कितना टाइम लगेगा भाई बिल्डिंग खड़ी होने में? 6 महीने। 6 महीने कोई धूप में थोड़ा ना बैठेंगे, चल एक टेम्परेरी ऑफिस बना, वहां पर एसी लगा, ऑफिस में बैठेंगे। जब वेंचर खत्म हो जाएगा तो ऑफिस भी डिस्कार्ड कर देंगे और जो ये एसी होगा वो भी मार्केट में बेच देंगे। तो अल्टीमेटली एसेट थोड़ी ना है, फॉर द टाइम बिंग के लिए लगा रहे हैं तो एक्सपेंस है। तो जॉइंट वेंचर में हर खर्चा क्या है? एसेट नाम की कोई चीज ही नहीं है, सारे रेवेन्यू एक्सपेंस। जबकि पार्टनरशिप में हम क्या मान के चल रहे हैं कि हर साल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और जब तक है जहां काम चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये आज खरीदी है कल नहीं बेचनी, जब तक चला सकते चलाते रहेंगे। तो इसका मतलब ये एसेट है हमारे लिए जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होने वाला है हमें। राइट। तो यहां पर जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं कौन सी वाली?
तो यहां पर कहता है जी एक्सपेंस मे बी रिवेन्यू या फिर मे बी कैपिटल, जबकि यहां पर सारे एक्सपेंस क्या हो गए हमेशा, कहता है कि नो एसेट ओनली एक्सपेंस, ओनली सारे रिवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर किए जाएंगे, कैपिटल तो कंसीडर किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो भैया यहां पर हमें एक सेपरेट फर्म नेम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फॉर द टाइमिंग एक प्लॉटिंग डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए अलग से क्या फर्म बनाएंगे, क्या रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, राइट। लेकिन यहां पर जब अपनी आइडेंटिटी लूज करके काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो पार्टनरशिप के केस में फर्म नेम होता है, लेकिन जॉइंट वेंचर केस में फर्म नेम, ठीक है। हाँ जी, तो पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्लियर है डिफरेंस क्या है हमारे पास। फिर जी कहता है कि जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में तो बड़ा ही डिफरेंस है। जॉइंट वेंचर जहां पर इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप काम कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, लेकिन कंसाइनमेंट के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन है। एजेंट कोई प्रिंसिपल का पार्टनर नहीं है, राइट। एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलने वाली है, जबकि जॉइंट वेंचर के अंदर को वेंचर को क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। एजेंट जनरली लॉस बियर नहीं करता, लेकिन जॉइंट वेंचर के अंदर वेंचर लॉस बियर भी करता है, को वेंचर, राइट। तो कहता है जी जॉइंट वेंचर तो एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए, जबकि पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप ही है, यहाँ पर मैंने आपके नोट्स में भी सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप कर लो। ऊपर कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर का डिफरेंस, नीचे पार्टनरशिप, और एक कॉपी पेस्ट में ऐसा आ गया होगा, ठीक है। तो कहता है कंसाइनमेंट क्या है, जॉइंट वेंचर तो टेम्परेरी पार्टनरशिप, लेकिन कंसाइनमेंट एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाह रहा है, राइट। यहाँ पर को-वेंचरर्स, जबकि कंसाइनमेंट में कंसाइनर एंड कंसाइनी। यहाँ पर रिलेशन पार्टनर वाला, जबकि यहाँ पर रिलेशन प्रिंसिपल एंड, क्या प्रॉफिट शेयरिंग होती है, द आंसर इज यस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, तो कंसाइनमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग होती है, द आंसर इज नो। कंसाइनी को क्या मिलता है, सिर्फ राइट्स। कहता है यस एज पर एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो सबके सारे को-वेंचर्स के इक्वल राइट्स, राइट। इक्वल राइट्स का मतलब क्या हो गया, कहता है सारे को-वेंचर परचेज कर सकते हैं, सारे को-वेंचर सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सिर्फ राम परचेज कर सकता है, साम सेल कर सकता है, तो फिर एज पर एग्रीमेंट, ठीक। लेकिन यहां पर जो भी होते हैं राइट्स, वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशंस, और हम अच्छे से पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। हाँ जी, ओनरशिप कहता है सारे को-वेंचर क्या है, को ओनर्स, लेकिन कंसाइनमेंट में ओनर कौन है, सिर्फ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहता है कंसाइनमेंट के अंदर तो जनरली कैश, और जॉइंट वेंचर के अंदर जनरली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जनरली कैश बेसिस के ऊपर, ठीक है। उधार में नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमने कहा जी फर्म नेम तो है नहीं, जॉइंट वेंचर की सेपरेट एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो उधार में या तो किसी वेंचर के नाम पे आएगा। अब कोई वेंचर उधार लेना चाहे ना लेना चाहे, तो जनरली जब जॉइंट वेंचर किया जाता है तो कैश ट्रांजैक्शंस होती है जनरली, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। हाँ जी, यहाँ पर एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंटिन्यूटी कहता है जॉइंट वेंचर केस में टिल द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, और यहाँ पर डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द कंसाइनर एंड। सबसे बड़ा डिफरेंस कहता है जी जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के केस में, कहता है जॉइंट वेंचर के केस में प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ तभी असर्टेन किया जाएगा जब वेंचर कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले क्या पता कि प्रॉफिट होगा वेंचर से या लॉस होगा। लेकिन पार्टनरशिप किसी वेंचर के लिए नहीं की जा रही है एक स्पेसिफिक, इसलिए हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस आपस में एप्रोप्रिएट किया जाएगा। बनाते हैं एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तो पार्टनरशिप के केस में हर साल अप्रोप्रिएट होएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन जॉइंट वेंचर केस में जब तक वेंचर क्लोज नहीं होता तब तक कुछ नहीं कह सकते कि इस वेंचर से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वेंचर क्लोज होने के बाद ही अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे। यहां तक क्लियर? आ जाओ जी। अब कहता है जी जॉइंट वेंचर केस में हमारे पास 3 तरीके हैं अकाउंट्स बनाने के। पहला तो कौन सा है? वेयर वी आर मेंटेनिंग द सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर द जॉइंट वेंचर। ना तो को वेंचरर 1 अपनी बुक्स में अकाउंट बनाने वाला, ना को वेंचरर 2 अपनी बुक्स में अकाउंट बनाने वाला, ना को वेंचरर 3 अपनी बुक्स में अकाउंट बनाने वाला, बल्कि एक मुनीम जी बना दिए जॉइंट वेंचर के, मतलब कोई थर्ड पर्सन, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आपको पूरे जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स अलग से बनाने हैं। तो ये अपनी बिजनेस में कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करने वाला, ये अपनी बिजनेस में कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करने वाला जॉइंट वेंचर का, ना ही ये कौन बनाने वाला है? थर्ड पर्सन, सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, बल्कि को वेंचरर अपनी बुक में ही अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। को वेंचरर अपनी बुक्स में ही अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, राइट। अगर को वेंचरर अपनी बुक्स में अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि को वेंचरर रिकॉर्ड्स फुल ट्रांजैक्शंस। तो ईच को वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन हिज ओन। तो भैया ये को वेंचर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा सारी ट्रांजैक्शंस, ये को वेंचर अपनी बुक में, और ये को वेंचर मतलब हर को वेंचर अपनी अपनी बुक्स में पूरे अकाउंट्स बनाएगा, कंप्लीट रिकॉर्ड्स मतलब मेंटेन करेगा। ठीक है। अब अगेन पूरे अकाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरे अकाउंट्स, जॉइंट वेंचर में भी लिमिटेड अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड करेगा। जैसे हमने कहा कि अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस का हेड बनाने की बजाय बैंक अकाउंट से शो कर देगा, तो लिमिटेड अकाउंट्स बनेंगे। ठीक। या फिर को वेंचर कह रहा है यार अपने अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लो, बाद में हम एक स्टेटमेंट बना देंगे। चल तू बता भाई तेरा कितना खर्चा हुआ, तू बता तेरा कितना खर्चा हुआ, तू बता तेरा कितना खर्चा हुआ। खर्चा लिख दिया जी, किस साइड? किस साइड? डेबिट। और तेरे पास कितने पैसे है सेल करके, तेरे पास कितने पैसे है, तेरे पास कितने पैसे है, सारे अपने अपने बता देंगे। लास्ट में जाकर निकल जाएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। तो बेसिकली इस वाले केस में जहां पर हम सब मतलब को वेंचर सब अपने अपने ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर रहे हैं, बस अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पर हम एक चीज और बनाएंगे, और उसका वो क्या है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, विच इज बेसिकली नोट द अकाउंट्स। ये क्या है? स्टेटमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले वाला मेथड देखें। अब यहां पर आपकी बुक में खत्म है, इतना देखिए, सिर्फ ये बता रखा है कि भैया 3 तरह से बनाए जा सकते हैं अकाउंट्स। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने उतना ही हिस्सा लिया हुआ है जितना आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ये पूरा जॉइंट वेंचर नहीं है। ठीक है। तो लिमिटेड ही पढ़ाई कर रहे हैं और लिमिटेड ही अकाउंट्स देख रहे हैं यहाँ पर। आ जाओ जी, क्योंकि आपके बुक के पीछे जो एमसीक्यूज दे रखे हैं उनके बेसिस पर मुझे लगता है कि आपको कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। आ जाओ जी, सबसे पहला केस हम क्या देख रहे हैं, जहां पर वी आर मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक। तो जी एक्चुअल में मेंटेन क्या करना है, कहता है जहां सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, हमने ऊपर पढ़ा के जॉइंट वेंचर में जनरली किस बेसिस पर ट्रांजैक्शन होती है? कैश बेसिस पर। तो जी हम क्या करने वाले हैं, कहता है ये को वेंचरर 1 है, ये को वेंचरर 2 है, ये को वेंचरर 3 है। इनसे कहेंगे भाई अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट दे दो। स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे ना को वेंचर को, जॉइंट वेंचर को। सबसे पहले शुरुआत में क्या मांगेंगे? अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट दे दो। चाहे इन्वेस्टमेंट आप किस में दे रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट आप किस में दे रहे हो? तो जी को वेंचर 1 कह रहा है 5 लाख रुपए कैश पकड़ो, को वेंचर 2 कह रहा है भाई 3 लाख रुपए कैश पकड़, प्लस बिल्डिंग बनाने के लिए जो प्लॉट परचेज किया है उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट चाहिएगी, 2 लाख की सीमेंट पकड़, मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये भी प्रॉपर्टी डीलर है ना तीनों, तो 2 लाख की सीमेंट पकड़। तो यहां पर इसने ये तो दिया कैश, इसने ये दिया कैश, लेकिन बाकी का क्या दिया?
टोटल कैपिटल दोनों की 5-5 लाख रुपए। ये कह रहा है भाई तू सारा का सारा मटेरियल ही पकड़, कितने रुपए का? 5 लाख का। 5 के 5 लाख का क्या पकड़? मटेरियल। तो दिया इसने कैश नहीं है, लेकिन फिर भी कैपिटल इसकी भी कितनी लगी है? 5 लाख। कैपिटल इसकी भी कितनी लगी है? तो बेसिकली 3 मेन अकाउंट्स बनाने हैं। जो मुनीम जी बैठे थे वो कह रहे हैं भैया अपना अपना जो इन्वेस्ट करना है लाओ पकड़ाओ मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे होलसेल बनाया गया है। ना को वेंचर 1 मेंटेन करेगा चीजों को, ना 2 ना 3 मैं मेंटेन करूंगा। तो भैया मैं क्या बनाता हूं, एक तो बनाऊंगा मैं बैंक अकाउंट, और क्योंकि जॉइंट वेंचर है तो हम क्या बोलेंगे, तीनों के पैसे जाएंगे इसके अंदर। एक मैं प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए। और एक मैं तुम लोगों का इनपुट और आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो उसे क्या बोलूंगा? जॉइंट वेंचरर्स कह सकते हो या को वेंचरर्स अकाउंट कह सकते हो, जो आप कहना चाहो। मेन मोटिव क्या है? काइंड ऑफ। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। और इसका मेन मोटिव क्या है? सारी ट्रांजैक्शंस यहां पर आगे खत्म हो जाती है, सारी ट्रांजैक्शंस। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है जॉइंट वेंचर के अंदर? कहता है जी इन्वेस्टमेंट देंगे जॉइंट वेंचर, चाहे कैश में देंगे या फिर मटेरियल के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में। अगर कैश में देंगे तो कहां पर ट्रांजैक्शन आएगी? एक तो यहां पर ट्रांजैक्शन आएगी, और दूसरा क्योंकि कैपिटल दे रहे तो कहां पर ट्रांजैक्शन आएगी? डबल एंट्री सिस्टम ये कह रहा है ना, तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखाओ, दिखा तो रहे हैं। एक यहां पर ट्रांजैक्शन आएगी और दूसरा, और बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी? जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट या को वेंचरर्स। ये होता है। राम कैपिटल लेके आया तो क्या कहते हैं हम? बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। वही तो कर रहे हैं। यहां पर कैपिटल अकाउंट क्या है? को वेंचर कह लो इसे, को वेंचर अकाउंट। आपकी नोट्स में मेरे ख्याल से मैंने को वेंचर लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो जी जब इन्वेस्टमेंट आई शुरुआत में तो यहां शो कर दिया, और कहां शो कर दिया? कहता है अगर इन्वेस्टमेंट मटेरियल फॉर्म में, तो अगर इन्वेस्टमेंट मटेरियल फॉर्म में है तो भैया बैंक अकाउंट में तो शो नहीं होएगी। कहां शो होएगी? तो या नॉन कैश कैपिटल लिख देता हूं, कैश कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में शो होएगी, चाहे कैश में या नॉन कैश में। लेकिन भैया सीमेंट दे दी भाई साहब ने 2 लाख रुपए की, वो सीमेंट खर्चा है जॉइंट वेंचर के लिए। अगर मार्केट से परचेज करना पड़ता तो 2 लाख रुपया खर्चा होता, को वेंचर ने दे दिया तो भी 2 लाख रुपए की सीमेंट तो लग रही है। तो इसका मतलब वो कहां पर शो होएगी? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हुए शो होएगी जॉइंट वेंचर के अंदर। तो कौन से 2 अकाउंट में शो हो रही है? को वेंचर एंड। तो जी इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज हो गई, या तो कैश में होगी या नॉन कैश में होगी। यहां तक क्लियर? फिर कहता है जी एक बार इन्वेस्टमेंट आने के बाद एक्सपेंस होगा। अब एक्सपेंस या तो जॉइंट बैंक अकाउंट से हो सकता है या को वेंचर की जेब से हो सकता है, डायरेक्ट को वेंचर की जेब से, राइट। तो ये भाई साहब वेट नहीं करते मुनीम जी का। ये कहता काम नहीं रुकना चाहिए, तो फिलहाल मेरी जेब से पैसा ले ले, पर काम नहीं रुकना चाहिए। वो भाई साहब अपनी जेब से एक पैसा देने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं नहीं भैया मुनीम जी का वेट कर, बैंक से पैसा निकाल और तब खर्चा कर, ठीक है, मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा। तो पॉसिबल है कि खर्चा कहां से हो रहा है, या पॉसिबल है कि खर्चा कहां से हो रहा है? जॉइंट वेंचरर्स मतलब को वेंचर्स के अकाउंट से, ठीक है। अगर एक्सपेंस हो रहा है कैश में
तो यहां पर रिकॉर्ड होएगा, बैंक से जा रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट से खर्चा हो रहा है तो, राइट। कैश एक्सपेंस फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट, तो यहां तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, प्लस क्योंकि एक्सपेंस है तो कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि हमारा क्या है, अगर खर्चा हो रहा है कैश में, जो कि को वेंचर की जेब से जा रहा है डायरेक्ट, जॉइंट बैंक अकाउंट से जा रहा, कहां से जा रहा है, को वेंचर की जेब से, तो खर्चा हो रहा है तो यहां तो शो हो गई होगा, क्या, कैश एक्सपेंस फ्रॉम को वेंचर, और क्योंकि उसकी जेब से पैसा लग रहा है तो यहां पर भी शो होगा, उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट में भी शो होगा। अगर एक बार शुरुआत में तो चलो 2 लाख का मटेरियल दे दिया था, 3 लाख रुपए कैश दे दिए थे, वो तो कैपिटल आ गई 5 लाख रुपए की, बाद में जरूरत पड़ी तो 1 कट्टा 2 कट्टा सीमेंट दोबारा भिजवाया जा सकता है, तो खर्चा हो रहा है को वेंचर की जेब से, लेकिन कैश में नहीं, नॉन कैश फॉर्म में, तो भैया यहां तो शो होएगा, उसकी जेब से 2 कट्टे और गए, नॉन कैश एक्सपेंस फ्रॉम, यहां तो शो होएगा, प्लस खर्चा है तो यहां भी शो होएगा। इसके अंदर जॉइंट बैंक अकाउंट का तो कोई रोल नहीं है, चलो जी, खर्चे का भी हो गया, कैपिटल लाने का भी हो गया, खर्चे का भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सेल का। नेक्स्ट क्या है, सेल का। हो सकता है कोई फ्लैट को वेंचर 1 बेच दे, हो सकता है कोई फ्लैट को वेंचर 2 बेच दे। भैया हमने एक चीज डिस्कस करी कि जॉइंट वेंचर की अपनी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो सेल परचेज तो को वेंचर को ही करना है अपने नाम से, राइट। तो हो सकता है कि कोई फ्लैट को वेंचर 1 बेच दे, हो सकता है कोई फ्लैट को वेंचर 2 बेच दे। अब जो भी को वेंचर 1 बेच रहा है या 2 बेच रहा है, कैश में बेच रहा है, राइट, तो उनके पास पैसा जाएगा, उनकी जेब में जाएगा पैसा। जब उनकी जेब में जाएगा तो उनके अकाउंट में तो शो करेंगे ही करेंगे, उनके अकाउंट में तो शो, उनके अकाउंट में तो शो करेंगे ही करेंगे। प्लस क्योंकि रिवेन्यू है तो कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। बाकी जो बच जाएगा वो प्रॉफिट या लॉस, बताओ खत्म हो गया अकाउंट्स, पूरे तीनों अकाउंट्स खत्म हो गए इतनी सी टेबल में। अब देख लो जी, बैंक अकाउंट में क्या क्या शो कर रहे हैं हम, बैंक अकाउंट में क्या क्या शो कर रहे हैं हम जॉइंट बैंक अकाउंट में। कहता है कैपिटल जब इन्वेस्ट हुई तो बैंक अकाउंट में शो किया। अगर कैपिटल किस में इन्वेस्ट हो रही है, कहां हमने अपनी चार्ट में कहां पर शो किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कैश, कहता है जी जॉइंट बैंक अकाउंट में शो किया और कोवेंचर अकाउंट में। तो यहां पर ये शो हो गया कोवेंचर अकाउंट में, ठीक। फिर जी एक्सपेंसेस अगर कैश में हुए हैं और जॉइंट बैंक अकाउंट से हुए हैं तो कहां शो करेंगे, अगर कैश में हुए हैं और जॉइंट बैंक अकाउंट से यहां पर शो करेंगे, और क्योंकि एक्सपेंस है तो जी एक्सपेंस हमने यहां शो किया जॉइंट बैंक अकाउंट में, और क्योंकि एक्सपेंस है तो यहां तो शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कहता है जी नॉन कैश कैपिटल आती है, नॉन कैश कैपिटल मटेरियल आ रहा है, मटेरियल यूज कहां होगा जॉइंट वेंचर में, तो खर्चे में तो शो हो गई होगा भाई, इतने रुपए तो बिल्डिंग में लग गए सीमेंट के नाम के। तो जी देखो या तो शो करेंगे ही करेंगे, प्लस जिस भाई साहब की जेब से लगे बेचारे उसकी जेब में भी शो करेंगे। तो आपको अगर ये याद है तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन से अकाउंट में ट्रांजैक्शन आएगी और किस साइड आएगी। बस आपको क्या याद रखना है, ये तो बैंक अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मतलब बेसिकली, और ये काइंड ऑफ
तो यहां पर जो भी दिया जा रहा है बाय द को वेंचर, हम जैसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते रहते हैं कैपिटल को, वैसे हम यहाँ क्या करते जा रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, और जो उनके पास आएगा पैसा, अगर बेच के उनके पास आ रहा है पैसा, तो भैया उनके अकाउंट को क्या करेंगे हम फिर, डेबिट। अगर उनके पास आ रहा है तो, अगर वही पैसा उनके पास नहीं आ रहा, कहां जा रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट में, तो यहां पर दिखा देंगे। ठीक है, और क्योंकि बेचने से पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो दिखाएंगे ही। है कुछ, चले आगे, आ जाओ जी। बस फॉलो यही करना है हर केस में, चाहे एक अकाउंट बना लें, चाहे दो, चाहे तीन। अभी हमने क्या बनाया, सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, कहता है जहां पर हम सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे, हर को वेंचरर अपनी बुक्स में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारी ट्रांजैक्शंस का मतलब मैं अपनी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा प्लस बाकी सारे को वेंचरर की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा, राइट। तो उस केस में मैं सिर्फ दो ही अकाउंट बनाऊंगा, एक तो कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, और दूसरा बाकी को वेंचरर्स ने क्या ट्रांजैक्शन करी है वो निकालने के लिए। ठीक है, अपने नाम की ट्रांजैक्शन कहता है वो अपने मैं रेगुलर बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, अपनी वाली ट्रांजैक्शन मैं अपनी रेगुलर बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो दो अकाउंट बन गए हमारे पास, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक को वेंचर्स अकाउंट। आ जाओ जी, दोबारा से हम अकाउंट की डिवीजन कर रहे हैं। हमने कहा जी मेनली दो ही हम अकाउंट्स लेके चलेंगे। ये वाला जो अकाउंट है, अगेन जॉइंट वेंचर अकाउंट हमेशा कौन सा होता है, और ये वाला को वेंचर अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट हो गया बेटा। अब मैं को वेंचर का अपने खाते में आपका अकाउंट बना रहा हूं, तो मेरे खाते में कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना है। जब सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं फिर तो सबका नाम लिखा जा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट। अपने खाते में आपका अकाउंट बना रहा हूं तो पर्सनल अकाउंट बना रहा हूं ना फिर तो मैं। तो अभी अकाउंट कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट। अभी अकाउंट कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, तो जो भी अगेन एक्सपेंस हो रहा है या फिर एक्सपेंस कहता है बाय, यहां जो मैं मी लिख रहा हूं ना, मी का मतलब जिसके खातों में अकाउंट्स बनाया जा रहा है। को वेंचर तो तीन है ना, 1 2 3, तो मी का मतलब जिसके खातों में एक्सपेंस बनाया जा रहा है। तो एक्सपेंस बाय मी यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, प्लस वो भी यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेल्स बाय मी यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, प्लस सेल्स बाय अदर कोवेंचर्स यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं एक्सपेंस कर रहा हूं तो जी कहता है दो तरह से हो सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से, अगर मैं एक्सपेंस करूं दो तरह से, या तो कैश में एक्सपेंस कर रहा हूं या फिर नॉन कैश मटेरियल दे रहा हूं जॉइंट वेंचर में। जैसे हमने कहा ना 2 लाख के सीमेंट, कैश में एक्सपेंस कर रहा हूं तो कहां दिखाऊंगा अपने, अब जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, अब मैं वो एक्सपेंस कहां से दिखाऊंगा, अपने बैंक से। अगर मटेरियल दे रहा हूं जॉइंट वेंचर में तो भैया मैंने 10 लाख की सीमेंट परचेज की थी अपने बिजनेस के लिए, उसमें से 2 लाख की सीमेंट दे दी जॉइंट वेंचर में, तो अपने बिजनेस के लिए परचेज कितने की रहेगी, 8 लाख की। तो मतलब मैं परचेज ही कम कर दूंगा, तो कहां शो करूंगा, मैं परचेज ही कम कर दूं तो 2 लाख की परचेज की क्या मारूंगा, रिवर्स एंट्री। जब परचेज करता हूं तो क्या कहता हूं, परचेज अकाउंट टू एक्स, ये कहता हूं। जब 2 लाख रुपए कम करने परचेज में से तो क्या करूंगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू परचेज, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू परचेज। 2 लाख की परचेज कम होगी मेरे अकाउंट में, और कहां शो कर दी मैंने 2 लाख की परचेज, जॉइंट वेंचर में। तो खुद अगर कैश में खर्चा कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट, एक अकाउंट तो जॉइंट वेंचर है ही ना, दूसरा अकाउंट देख रहे हैं ना हम, तो कैश में खर्चा कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट, लेकिन अगर मटेरियल या नॉन कैश वे में जा रहा हूं तो परचेज अकाउंट।
दूसरा बंदा खर्चा कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है किस फॉर्म में खर्चा कर रहा है, मैं तो खर्चा दिखाना है। और खर्चा दिखाने का मतलब क्या है कि उसके अकाउंट से इतना पैसा कम हो गया, उसके अकाउंट से इतना पैसा। तो एक तो एंट्री कहां जाएगी, जॉइंट वेंचर में खर्चा तो शो होगा ही जॉइंट वेंचर में सारा, और दूसरी एंट्री कहां जाएगी, दूसरी एंट्री कहां जाएगी, जॉइंट वेंचर को वेंचर पर्सनल अकाउंट में। तो जी खर्चा हुआ तो क्या दिखाने वाले हैं हम, जॉइंट वेंचर टू मिस्टर वाई, को वेंचर टू, खत्म। मुझे क्या फर्क पड़ता है उसने कैश में किया या नॉन कैश में किया, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है कि भैया खर्चा हुआ है जॉइंट वेंचर के अंदर। तो एक अकाउंट ये वाला इन्वॉल्व हो गया और दूसरा अकाउंट, सिंपल सी बात है। अगर सेल मैंने करी है तो भैया पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, मेरा बैंक अकाउंट। लेकिन अगर सेल को वेंचर ने करी है तो भैया पैसा किसके पास जा रहा है, को वेंचर के पास, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, को वेंचर अकाउंट मतलब एक्स अकाउंट या वाई अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। सेल तो कहां दिखाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में ना, तो एक्स अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। इतनी सी बात है सारी। देखें अगर मैं अपना स्टॉक दे रहा हूं तो क्या शो कर रहा हूं, क्या शो कर रहा हूं, परचेज अकाउंट से। अगर मैं कैश में पैसे लगाऊंगा तो क्या शो करूंगा, ठीक है। अगर को वेंचर एक्सपेंस कर रहा है, आई एम लीस्ट कंसर्न, कैश में कर रहा है, क्रेडिट में कर रहा है ना खर्चा, तो भैया किसको शो कर दूंगा, ठीक है। अगर तो मतलब ये तो खर्चे हो गए, चलो राइट। हाँ जी, अगर सेल मैं कर रहा हूं तो पैसे कहां आने वाले मेरे, अगर सेल को वेंचर कर रहा है तो उसके अकाउंट में शो कर दूं, मुझे क्या मतलब कैश में करिए क्रेडिट में करिए, उसके अकाउंट में शो कर दूं, ठीक है। बाकी तो फिर अगर को वेंचर भी अगर मान के चलो कि भाई, अच्छा ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, कहता है कभी कभी क्या होता है कि हम खुद अपने जॉइंट वेंचर से सामान परचेज कर लेते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो जब हमने सीमेंट के कट्टे दिए थे तो परचेज अकाउंट कम कर दिया था, अब सीमेंट के कट्टे वापस ले रहे हैं मान के चलो, तो परचेज अकाउंट क्या कर देंगे अपना, इंक्रीज कर देंगे। तो हम दिखाएंगे परचेज टू को वेंचर, परचेज टू को। तो को वेंचर के लिए ये बेसिकली क्या है, एक तरह की सेल। को वेंचर के लिए क्या है, एक तरह की उसके खुद के, को वेंचर के लिए नहीं, जॉइंट वेंचर के लिए ये क्या, एक तरह की सेल। उसके खुद के को वेंचर ने कुछ सामान उससे परचेज कर लिया, याद रहेगा। बस जी इतनी सी बात है। बाकी तो जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, अपना जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो क्या दिखा दूं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरे का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उसके पर्सनल अकाउंट में दिखा दूंगा, कुछ है ही नहीं भाई। अगर मैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कहूं, कहता है मेरा, तो मैं कहां शो करूं अपने, लेकिन वही प्रॉफिट या लॉस को वेंचर का तो उसके, ये समझ में आ गया। तो भैया पर्सनल अकाउंट में क्या एंट्री करनी है ये बताने की तो जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो एंट्री है वही तो नीचे शो करनी है हमने। कोई डाउट। लास्ट वाला केस कहता है जी जहां सिर्फ मैं अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, को वेंचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। तो जी लास्ट वाला केस, ईच को वेंचर तो कहता है इसमें भी दो चीज बनेगी, एक तो अकाउंट और दूसरी स्टेटमेंट। दूसरा अकाउंट नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट। अकाउंट तो किस लिए बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना पड़ेगा। अकाउंट तो किस लिए बनाना है,
और दूसरा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा विद, तो इसका नाम सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं है बल्कि जॉइंट वेंचर विद, ये तो अकाउंट है। और ये स्टेटमेंट जिसमें क्या बोल रहा हूं, मेमोरेंडम, एक्चुअली मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट वेंचर, स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर, बट ठीक है ऑफ काट के क्या बोल रहे हैं खाली मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। कहता है ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। सो हियर नो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट या क्रेडिट आर एप्लीकेबल। हियर नो डबल एंट्री सिस्टम इज एप्लीकेबल। तो यहां पर ये नहीं है कि एक साइड हमने डेबिट में कुछ डाल दिया तो क्रेडिट में डालना ही डालना है। कहता है डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, डेबिट क्रेडिट कहां होता है, अकाउंट्स में। ये तो क्या है, स्टेटमेंट। तो नो डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। हर इंसान अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लो भाई, बाद में आके अपना एक्सपेंस बता दियो और तेरे पास जो पैसा है वो बता दियो, तो सबके एक्सपेंस नोट कर लेंगे, सबके पैसे नोट कर लेंगे, अपने आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाएगा, अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, राइट। तो यहां पर जी देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, कहता है जी जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, बिल्कुल वही चीज कैश में कर रहा हूं तो कहां से शो करूंगा, और अगर नॉन कैश में कर रहा हूं तो परचेज कम करता हूं मैं। कहता है एक्सपेंस बाय अदर लीस्ट कंसर्न, नो एंट्री। ऊपर तो हमने एंट्री करी थी ना जब सारे अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, यहां पर क्या कह रहे हैं हम, लीस्ट कंसर्न। इसी तरह ऊपर हमने क्या देखा था कि अगर सेल मैं करता हूं तो कहां शो करूंगा, कहां शो करूंगा, अगर सेल अदर को वेंचर है तो ऊपर और नीचे वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है, अपनी अपनी एंट्री रिकॉर्ड करूंगा उसी फॉर्म में जैसे पहले कर रहा था, दूसरे की एंट्री रिकॉर्ड, बस इतना सा डिफरेंस है। क्या कह रहा है, कह रहा है जी अपनी एंट्री नोट करी, अपना एक्सपेंस नोट किया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करूंगा, अपनी सेल नोट करूंगा, और दूसरे वाले का कुछ भी नोट। फिर जी तीनों भाई बैठेंगे को वेंचर, दो दो पैक लेके, और पूछेंगे ला भी बता तेरा क्या खर्चा, जो भी खर्चा होगा वो यहां लिखते चले जाएंगे। बता भाई तूने क्या कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, तेरा क्या खर्चा, सब यहां लिखते चले जाएंगे। तो टोटल मिला के कितना अमाउंट को वेंचर में लगा, मतलब जॉइंट वेंचर में लगा। फिर बता भाई तेरे क्या क्या बेच के पैसे आए तेरे पास, टोटल मिला के कितना अमाउंट आ चुका। तो जो बैलेंस है दैट इज आइदर प्रॉफिट और यहां पर आ रहा है तो, और यहां पर बैलेंस आ रहा है तो क्लियर है। क्वेश्चन देख लो जी बुक के पीछे इसकी, और देखो कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। हाँ जी, बुक के पीछे क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, उसके अंदर क्या कहा हुआ है कि भैया शेयर्स को अंडरराइट करने के लिए
दो अंडर राइटर्स ने जॉइंट वेंचर किया। दियो भाई बुक। समझी कौन से वाला? थर्ड। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है ए एंड बी परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹2 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 2 लाख की परचेज करी, 6 लाख की सेल कर दी, तो प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ? प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ? 4 लाख का। ए ने कितने कंट्रीब्यूट करे थे ओरिजिनली, मतलब कैपिटल कितनी थी? ए की कैपिटल थी 1,20,000 और बी की कैपिटल कितनी थी? 80,000। ठीक है। और हमने पढ़ा है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है उस केस में? क्या होती है? इक्वल। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तो उस केस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, अगर प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का, तो दोनों का प्रॉफिट कितना कितना है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की हुई है। सेवंथ क्वेश्चन, ए परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹4,50,000 एंड बी सोल्ड। कहता है ए ने परचेज किया कितने का? मैंने आपको क्या कहा है कि जॉइंट वेंचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक को वेंचर परचेज करे, दूसरा को वेंचरर सेल करे, राइट। एक परचेज करने में एक्सपर्ट है, दूसरा सेल करने में एक्सपर्ट है, या मैं कहूं एक के लिंक सप्लायर से ज्यादा अच्छे, दूसरे के कंज्यूमर से ज्यादा अच्छे हैं। तो ए ने तो परचेज किया और बी ने उसे क्या किया? कितने का? तो प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ? प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ? 2 लाख का। अब यहां पर ये तो बता नहीं रखा जी कैपिटल किसने कितनी इन्वेस्ट करी, ये तो नहीं बता रखा ना। तो हम क्या मान के चलेंगे? कैपिटल दोनों ने बराबर इन्वेस्ट की होगी, हम तो ये मान के चलेंगे। तो जी कुल मिला के जो भी कैपिटल थी वो बराबर इन्वेस्ट करी। क्वेश्चन ने ये भी नहीं बता रखा कि प्रॉफिट कितना रिटेन करेंगे, तो क्या मान के चलेंगे कि प्रॉफिट भी बराबर का रिटेन करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया बी कितना पैसा रिटेन करे और कितना ए को दे दे, कितना पैसा खुद रिटेन करे और कितना ए को दे दे। बी ए को क्या देने वाला है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देने वाला है। और क्योंकि क्वेश्चन ने बता नहीं रखा कि प्रॉफिट कितना है, तो क्या मान के चलेंगे? 50%, 50%, 50-50। तो प्रॉफिट 2 लाख और इसका 50% कितना हो गया? 1 लाख। तो बी अपने पास कितने रिटेन करके रखने वाला है? 5,50,000 और 1 लाख ए को दे देगा। 1 लाख ही प्रॉफिट देना है ना ए को, तो 1 लाख ए को दे देगा। अपने पास कितने रिटेन करके रखने वाला है? 5 लाख। हाँ जी, 7 के बाद कौन सा कह रहे हो बेटा? 8 का बेटा आंसर गलत है।